Assalamu alaikum, dear friends. This is Mehraj from the Knowledge Hub for Aspiring Minds. Hope you all will be doing good with your studies. Today I have come up with one more lecture from the MCQ series of the Indian art and culture. In this session, we will discuss the 10 MCQs. These 10 MCQs will be very beneficial for you. Most of the questions in this session have been asked in the different competitive exams. Let's start with the first question. First question is the popular Bagh cave paintings are found in which Indian state? बाग की पेंटिंग्स ये एक मशहूर पेंटिंग्स है। ये इंडिया की किस स्टेट में पाई जाती है ये पेंटिंग्स? ऑप्शन ई इज उड़ीसा, ऑप्शन बी इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज सिक्किम, ऑप्शन डी इज हिमाचल प्रदेश। जो ये बाग की पेंटिंग्स ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका इस क्वेश्चन वन का जो करेक्ट आंसर है वो है एमपी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question 2 is Days of Glory and Morning N. Macy are the famous paintings of which Indian artist who recently passed? Days of Glory, Morning and Macy ये दो फेमस पेंटिंग्स है। ये इंडिया की किस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स है जिसकी रिसेंटली डेथ हो गई है? ऑप्शन ए निमाय घोष, ऑप्शन बी नागरो विथलराव देशपांडे, ऑप्शन सी सतीश गुजराल, ऑप्शन डी जयराम कुलकर्णी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सतीश गुजराल, ऑप्शन सी। डेज ऑफ ग्लोरी, मॉर्निंग एंड मर्सी और द फेमस पेंटिंग्स ऑफ सतीश गुजराल। क्वेश्चन 3 इज रगमाला पेंटिंग्स। रगमाला पेंटिंग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। रगमाला पेंटिंग्स फर्स्ट स्टेटमेंट आर ए टाइप ऑफ राजपूत मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि जो ये रगमाला पेंटिंग्स है ये मिनिएचर पेंटिंग्स है जो हम स्मॉल साइज के पेंटिंग्स बनाते हैं। डिपिक्ट वेरियस रागास ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, use colors and dresses of the characters to depict mood and time of ragas. Which among the following, which among the above is or correct statements? रागमाला पेंटिंग्स के बारे में हमें बताना है कि ये जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है। ये जो तीनों स्टेटमेंट है दे आर करेक्ट अबाउट द रागमाला पेंटिंग्स, यानी कि डैट मीन जो ये रागमाला पेंटिंग्स है ये एक किस्म की स्मॉल पेंटिंग्स है विच वेर फेमस एमंग द राजपूतस। जो ये पेंटिंग्स ये दिखाती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रागा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इस्तेमाल होते हैं। इसमें कलर्स और ड्रेसेस ऐसे इस्तेमाल होते हैं जो डिपिक्ट जो दिखाते हैं कि किस टाइम के कौन सा रागा, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर रागा म्यूजिकल सिस्टम में चल रहा है तो उस टाइम कौन सा ड्रेस कौन सा कलर यूज हुआ करता था, ये भी इन रागमाला पेंटिंग्स में दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1, 2 एंड 3, यानी कि इसका ऑप्शन डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द रागमाला पेंटिंग्स। MCQ number 4 is question 4 is in which state is the folk painting मधुबनी पॉपुलर? मधुबनी एक पॉपुलर फोक पेंटिंग है, ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ऑप्शन ई इज आसाम, ऑप्शन बी इज बिहार, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज उड़ीसा। तो जो ये मधुबनी पेंटिंग्स है ये बिहार से है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बनी बनी मीन्स बिहार, मधुबनी बिहार की फेमस पेंटिंग है। जिस तरह और एक पेंटिंग है कालीघाट पेंटिंग। कालीघाट एक जगह है, कोलकाता वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे कालीघाट पेंटिंग है, कालीघाट पेंटिंग। इसी तरह एक और पेंटिंग है जो फोक पेंटिंग है, कलमकारी पेंटिंग, वो आंध्र प्रदेश की पेंटिंग है। Question 5 is who was the painter of the famous painting called भारत माता? भारत माता एक फेमस पेंटिंग है। ये किस पेंटर की है?
Option A Nandlal Bose. Option B is Abhindranath Tagore. Option C is Jamini Roy. Option D is गजेंद्र टैगोर, गजेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इनकी भारत माता जो पेंटिंग है वो अभिनंदा टैगोर की पेंटिंग है। MCQ नंबर 6 इज हिस्टोरिकली लेड पॉइजनिंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए कॉमन इंडस्ट्रियल डिजीज ऑफ विच ऑफ दिस प्रोफेशन। नीचे कुछ प्रोफेशंस का नाम दिया गया है, इन प्रोफेशंस में हमें बताना है कि लेड पॉइजनिंग किस प्रोफेशन में होती है एज ए इंडस्ट्रियल डिजीज। एक है माइनर, जो माइनर होते हैं जो माइनिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, क्या उनमें लेड पॉइजनिंग होती है? पेंटर्स में होती है या इलेक्ट्रिशियन में या स्टोन मैसन में? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पेंटर। जो पेंटर्स होते हैं इनमें लेड पॉइजनिंग एक किस्म की इंडस्ट्रियल डिजीज होती है। Question 7 is Ustad Mansur Khan was a famous painter during the rule of। उस्ताद मंसूर खान ये किस मुगल एम्पायर के रूल में एक फेमस पेंटर था? उस्ताद मंसूर खान was a famous painter during the rule of अकबर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो उस्ताद मंसूर खान जो थे वो जहांगीर के कोर्ट में एक पेंटर था। जो मुगल एम्पायर्स है, जो मुगल रूल के दौरान जो भी एम्पायर्स है, हर किसी को अपने अपने पेंटर्स अपने किंगडम में हुआ करते थे। इसी तरह उस्ताद मंसूर खान भी जहांगीर के कोर्ट में एज ए पेंटर था। क्वेश्चन 8 इज द पेंटिंग नेम्ड एज 12 मंथ्स एसोसिएटेड विद स्कूल ऑफ पेंटिंग। एक पेंटिंग है, एक फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है 12 मंथ्स पेंटिंग। 12 मंथ्स पेंटिंग किस स्कूल से बिलोंग करती है? जम्मू स्कूल, बसोली स्कूल, कांगड़ा स्कूल, नन ऑफ द अबोव। 12 मंथ्स की जो ये पेंटिंग है ये कांगड़ा स्कूल से बिलोंग करती है। इसमें ह्यूमन बीइंग, इस 12 मंथ्स पेंटिंग में क्या, इसमें एक ह्यूमन बीइंग्स की जो इमोशंस होती है ड्यूरिंग द 12 मंथ्स उनको दिखाया गया है। क्वेश्चन 9 वारली पेंटिंग इज इंडिजीनियस टू विच स्टेट। वारली पेंटिंग किस स्टेट की नेटिव पेंटिंग है, यानी कि किस स्टेट की पेंटिंग वारली पेंटिंग है? वारली पेंटिंग एक फोक पेंटिंग है, फोक पेंटिंग है, ये महाराष्ट्र की है। ऑप्शन इज गुजरात, ऑप्शन सी बी इज राजस्थान, ऑप्शन सी इज उड़ीसा, ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र। तो जो ये वारली पेंटिंग ये महाराष्ट्र की है। Question 10 and the last question of this session is the technique of mural painting executed upon freshly laid lime plaster is known as। The technique of mural painting executed upon freshly laid lime plaster is known as। एक किस्म की मुराल पेंटिंग है। मुराल पेंटिंग वो पेंटिंग होती है जो हम किसी सॉलिड स्ट्रक्चर पर करते हैं, किसी वॉल पे करते हैं या किसी सॉलिड स्ट्रक्चर पर करते हैं, उसको कहते हैं मुराल पेंटिंग। ये यूजुअली हम किसी दीवार पे करते। दूसरी पेंटिंग होती है मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग होती है जो स्मॉल साइज की पेंटिंग होती है जिनको हम यूजुअली पेपर पे करते हैं, किसी वुलन क्लॉथ पे बनाते हैं। तो मुराल पेंटिंग की एक खास टेक्निक है जिसको हम करते हैं जब हम फ्रेशली किसी जगह पे प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर लगाते हैं, लाइम का जो प्लास्टर जिस तरह हम पीओपी लगाते हैं, तो उस पे वो एक किस्म की पेंटिंग बनाते हैं। उसका नाम, उस पेंटिंग को हम क्या बोल रहे हैं, उस टेक्निक को क्या बोल रहे हैं उसको? ऑप्शन इज फ्रेस्को, ऑप्शन बी इज गोची, ऑप्शन सी इज टेम्पेरा, ऑप्शन डी इज क्यूबिज्म। तो इस टेक्निक का जो ये टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग है, जो हम फ्रेशली लेड, जो नया हम प्लास्टर किसी जगह पर लाइम का प्लास्टर करते हैं, उस पर जो भी हम टेक्निक ऑफ मुराल पेंटिंग करते हैं उसका नाम है फ्रेस्को। तो इस ऑप्शन का नाम, इस क्वेश्चन 10 का जो आंसर है वो है फ्रेस्को। These were the 10 questions of this session. Thank you for watching. Hope you all like these 10 questions. Please do like and subscribe the channel Knowledge Hub for Aspiring Minds for more informative videos. Thank you. See you in the next session. Goodbye. Fi Amanillah.